हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों का पेपर बिल्कुल नज़दीक आ गया। 15 तारीख डेट घोषित हो गई है किसकी? बिहार शिक्षक भर्ती की। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और मन लगाकर पढ़ाई करिए। ज़्यादा दिन बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। आज हो गई है 9 तारीख। तो चलिए मिलते हैं आज के नए प्रश्नों के साथ। तो चलिए चालू करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? ये प्रश्न उत्तर होगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने ये सारे प्रश्न आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब आप लोग इसमें उत्तर दीजिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? 43A में, 45 में, या है 347 में, या 348 में? आंसर क्या होगा इसका? तो मैंने अभी कल परसों में ही पढ़ाया है आप लोगों को कि प्रश्न हिंदी राजभाषा को कब घोषित किया गया था, किस में घोषित किया गया है? तो 343 में, अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो आप लोग शुद्ध रूप बताइएगा। प्रज्वलित, प्रज्वलित या प्रज्वलित? तो क्या होगा? शुद्ध रूप होगा। जैसे कि उज्जवल में दोनों जा आधे रहते हैं, वैसे प्रज्वलित में भी क्या है? दोनों जा आधे आधे रहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा सही? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्गलन का तद्भव शब्द है। निर्गलन मतलब निगलना का तद्भव शब्द पूछ रहा है। गलना, निगलना, निर्वसन। मैंने आंसर आप लोगों को पहले ही बता दिया। निर्गलन का अर्थ क्या होता है? या होगा निष्कसन। क्या होगा? निष्कसन होगा। जैसे कि पहले बता दिया, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं। गाय का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? धेनु, ये तो गाय का पर्यायवाची शब्द है। गौ किसे कहा जाता है? ये भी गाय का शब्द है, पर्यायवाची शब्द होगा। सुरभि, ये भी किसका शब्द है? गाय का ही पर्यायवाची शब्द होगा। पर मंदार किसका है? मंदार शब्द किसका है? यह पर्यायवाची, गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। यानी 3 सही 1 गलत, यानी कि डी गलत है। आपेक्ष का विलोम शब्द है। आपेक्ष का क्या होता है? निरपेक्ष होता है, विलोम शब्द है। आपेक्ष का विलोम शब्द होगा असापेक्ष, निष्पक्ष या निरपेक्ष या आपेक्ष। तो क्या होता है? निरपेक्ष होता है। आगे बढ़ते हैं। एक से बढ़ के एक मैंने प्रश्नों को रखा हुआ है। तो चलिए। व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो, समुचित शब्द का क्या अर्थ होगा? वैज्ञानिक, ज्योतिष, अनुसंधाता होगा या भूगर्भ वेत्ता होता है? तो क्या कहलाता है? व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी होती है उसे क्या कहते हैं? भूगोल वेत्ता कहते हैं। भूगोल वेत्ता कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे, राम धीरे धीरे चल रहा है, वह धीरे धीरे बाजार जा रहा है, अनिल धीरे धीरे पढ़ रहा है। तो धीरे धीरे अगर लगा है तो इसमें क्रिया भी कर रही है। क्रिया यानी कि चलने का कार्य क्या होता है? किसी कार्य को करने या होने का बोध जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो क्रिया में धीरे धीरे का अर्थ क्या होता है? क्रिया विशेषण है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द प्रत्यय में नहीं बना है? तो कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है पूछ रहा है। नवल, मृदुल, बहुत, निगल। तो क्या होता है? ना, नौ एक प्रत्यय शब्द, वल, अल प्रत्यय शब्द है, आलू, दुल भी प्रत्यय शब्द होगा। बहुत में क्या होता है? हुत प्रत्यय शब्द होता है, यानी कि एक शब्द बन रहा है। निगल, निगल में प्रत्यय शब्द नहीं लगा हुआ है। तो क्या होगा? नहीं है पूछ रहा, तो तीनों सही हो गए और डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया।
जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। वाक्य संकेतवाचक है, संदेहवाचक है, विधिवाचक है या विस्मयादिवाचक है। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, इसका क्या होगा? संकेत दे रहा है कि जो सफल होगा, जैसा कि राम सफल होगा, तो राम सफल होगा। या बालक विद्यालय जा रहा है, सफल होकर आएगा। तो सफल होने में जो परिश्रम करेगा वो क्या कह रहा है? संकेत दे रहा है, यानी कि उससे शंका है तो संकेत दे रहा है। आप पधारिए और हम ग्रहण करेंगे। ग्रहण कीजिए, आप पधारिए और ग्रहण कीजिए। क्या ग्रहण करेंगे? आसन ग्रहण कीजिए। आप पधारिए और आसन ग्रहण कीजिए, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो किस चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक, विस्मयादि, अल्पविराम, अर्धविराम। तो क्या होगा है? दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में जो चिन्ह ऐसे लगा होता है, लाइन एक खींची रहती है छोटी सी, उसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ क्या होता है? इज्जत उतार देना, असंभव कार्य करना, बहुत परेशान करना, घृणा प्रकट करना। नाक पर सुपारी रगड़ना का क्या होता है? बहुत परेशान करना, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, दोह के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं पूछ रहा है। तो क्या होता है? 7, 9, 11, 13। तो दोहा के विषम मात्राओं में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालयी प्रारूप नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालयी प्रारूप नहीं है? सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश या अनुस्मारक पत्र या आवेदन पत्र। आवेदन पत्र होता है, कार्यालय प्रारूप नहीं माना जाता है। सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, अनुस्मारक पत्र, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? तो कार्यालय के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, मेल करने वाला प्रश्न है कि कौन सा पहले आया है, कौन सा बाद में आया है। माखनलाल चतुर्वेदी ने चुने हैं पर छायावाद युग के विषय में, अभिव्यक्ति की, राष्ट्रीयता और प्रकृति की, आत्मा द्विवेदी युग की, या रा ला वा। या है बी ऑप्शन में ला रा वा या होगा सी में वा ला या रा या कह रहा है कि आर। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? रा वा या ला। तो क्या होता है? डी ही ऑप्शन होगा। पहले आएगा क्या? रा आएगा, फिर वा आएगा, फिर क्या आएगा? फिर या आएगा, फिर ला आएगा। क्लियर हुआ? पूरा आंसर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। योजक को भी अपना भोजन नहीं देना चाहिए, तो याचक को भी अपना भोजन नहीं देना चाहिए, क्या अर्थ है इसका? तो उच्छिष्ट है। क्या? उच्छिष्ट है। याचक को भी अपना भोजन नहीं देना चाहिए, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कमल होता है? उत्पल, उपल, जलद, नीरद। जलद और नीरद पानी का पर्यायवाची है, पर उत्पल क्या होता है? यह कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्ध शासकीय पत्र में प्रेषिती का नाम, पद और पता लिखा जाता है संबोधन से पहले, पत्रांक दिनांक से पहले, या स्वर निर्देश से पहले, या पत्र के नीचे बताई बाईं ओर। तो क्या होता है? आंसर डी होगा। क्या? पत्र के नीचे बाईं ओर होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहे आज के कुछ टॉप प्रश्न। ये प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे कल की वीडियो में। बहुत ही अच्छी क्लास होगी आप लोगों की, तो बहुत ही यहाँ से भी आप लोगों के 5-6 नंबर पक्का मिलने वाले हैं। तो एक चीज़ है कि आप लोग इसको बढ़िया से, जितनी भी क्लास मैंने पढ़ाया है, आप लोग अच्छे से ध्यान देकर पढ़ लेंगे तो कभी भी कोई भी प्रश्न आप लोगों का बाहर नहीं जाएगा, और अच्छा यहीं से पूरे प्रश्न यहाँ पर हो जाएंगे।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।